200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गोपालगंज में दिन दहाड़े 2 ज्वेलरी शॉप से 50 लाख के आभूषण की लूट। विरोध करने पर स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली। नकाबपोश लुटेरों ने किया घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों से पूछताछ। सहरसा में पेट्रोल पंप से लूट का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा के साथ लूट का 1,90,000 रुपए बरामद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में गोलीबारी। जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी को लगी गोली। जमीन पर अवैध कब्जा रोकने गए थे धर्मेंद्र चंद्रवंशी, वहां मौजूद लोगों ने की फायरिंग। घटना के खिलाफ मीठापुर के लोगों ने किया सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। खगड़िया सदर अस्पताल बनारन क्षेत्र, मरीज के परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मारपीट के खिलाफ हड़ताल पर गए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से इमरजेंसी सेवा ठप। नालंदा में थरथरी के भतहर मिडिल स्कूल के शिक्षक नीरज कुमार शर्मा निकले करोड़पति। लॉकर से मिले 2 किलो सोना और 1 करोड़ रुपए। नवरचना कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर भी हैं नीरज शर्मा। आईटी की रेड में मिली करोड़ों की संपत्ति। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की टीम ने की सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ। पंकज मिश्रा से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब। पंकज मिश्रा ने जांच में सहयोग का दिया भरोसा। भागलपुर के सुंदरपुर के निर्माणाधीन उल्टा पुल के पास लूटकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। इफ्को ई बाजार का सेल्समैन कुंदन कुमार ने रची थी लूटकांड की साजिश। बांका में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी में 5 लोग घायल। आरा के बजेन गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला को अपराधियों ने मारी गोली। आरा में इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में स्वर्ण व्यापारी की चाकू मारकर हत्या, 1 आरोपी को हिरासत में लिया। बेतिया में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला। सुपौल के प्रतापगंज के पूर्व मुख्य प्रमुख के भाई की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। जमुई के हड़ला में बिजली के करंट से 4 साल के बच्चे की मौत। औरंगाबाद से लापता युवती का गया में मिला शव। खगड़िया के महेश खूंट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। चतरा में इंजीनियर्स की टीम पर हमला, विस्थापितों पर मारपीट का आरोप। भागलपुर के बरारी में विक्रमशिला पुल से प्रेमी जोड़े ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान। बेतिया में बेखौफ चोरों ने एक विधवा महिला के घर की चोरी। जमुई के सोनो में घरेलू गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर चोरी। नरकटियागंज में पीएनबी बैंक के पास बुजुर्ग महिला से 40,000 रुपए की ठगी। रोहतास के विक्रमगंज में आपसी विवाद को लेकर महिला से मारपीट। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पेड़ काटने के दौरान एक मजदूर की मौत। नरकटियागंज के शिकारपुर में पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार पर कसा शिकंजा। बेगूसराय के ताजपुर दियारा में चूल्हे से निकली चिंगारी ने 5 घर को किया खाक। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने अंतर जिला बैटरी चोर गिरोह का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के रहुई में रेलवे क्रॉसिंग के पास सूखा पेड़ गिरने से 3 लोग घायल। पूर्णिया के धमदाहा के मुगलिया पुरंदारा गांव में आग से 8 घर राख। बक्सर में आरपीएफ ने किया ईंट कटिंग के अवैध धंधे करने वाले गिरोह का खुलासा। 30 तत्काल टिकट के साथ आरोपी जफर अली गिरफ्तार। लातेहार के बरवाडी में बुजुर्ग महिला फुलबसिया देवी की गला दबाकर हत्या। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बालीडीह सेंट्रल बैंक के पास कार और साइकिल को ठोकर मारने के बाद पलटा टैंकर। साहिबगंज के तालझारी में दंपति की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुआ था मर्डर। नक्सली बंदी को लेकर गिरिडीह के नक्सल प्रभावित डुमरी के निमिया घाट में मुस्तैद दिखे सीआरपीएफ के जवान। देवघर सदर अस्पताल के पास अवैध गुटखा बिक्री के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान।
जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर नियमों की उड़ाई धज्जियां। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी पर एफआईआर। पूर्णिया के गुलाबबाग में गोदाम में हुई डकैती के 3 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया के अलौली में ट्रैक्टर और मैजिक में टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल। रोहतास के डेहरी में एनएच किनारे मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। बेगूसराय में AK-47 बरामद होने के मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। झारखंड एटीएस ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 14 पिस्टल और 8,000 से ज्यादा कारतूस बरामद। आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों को सप्लाई आर्म्स चेन को तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी। बोकारो के बालीडीह में खनन विभाग का छापा, 1000 टन कोयला जब्त। जामताड़ा के कर्मा टांड और नारायणपुर इलाके से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा में जयनगर में आर्म्स सप्लाई करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सिवान में बस ने 2 छात्र को कुचला, 1 की मौत। किशनगंज के रुई धासा में डूबने से बच्चे की मौत, 48 घंटे बाद शव बरामद। चतरा के टंडवा में खलिहान में आग लगने से लाखों रुपए का धान खाक। बिहार में 26 नवंबर को शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे कर्मचारी से लेकर अधिकारी। पटना में ज्ञान भवन में शराब को लेकर शपथ कार्यक्रम में सीएम समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह ने कहा, बिहार में शराबबंदी फेलियर, समीक्षा की जरूरत। शराबबंदी पर बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर आरजेडी ने समर्थन वापस लेने की दी चुनौती। मंत्री नीरज बबलू ने कहा, सीएम के फैसले के साथ बीजेपी। सरकार से समर्थन वापस लेने की आरजेडी की चुनौती पर बीजेपी का पलटवार, कहा शराबबंदी को बीजेपी का समर्थन। जेडीयू ने कहा, सत्ता से दूर होने के बाद भी आरजेडी नेताओं का जारी है सत्ता विलाप। शराबबंदी को लेकर बीजेपी विधायकों के बयान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी की नसीहत, कहा भौंकने से कानून पर नहीं होगा असर। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में एक ट्रक से 485 कार्टन शराब बरामद। गोपालगंज के दुखहरण पंचायत में मुखिया प्रत्याशी ने दिया चिकन पुलाव का भोज। खगड़िया में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, आरोपी महिला गिरफ्तार। बाढ़ में शराबबंदी को लेकर 99 जगहों पर छापेमारी, हजारों लीटर शराब नष्ट। देवघर में उत्पाद विभाग ने की 50 लीटर महुआ शराब जब्त। बाढ़ के घोसवरी इलाके से पुलिस ने देसी शराब बनाने के उपकरण किए जब्त। सीतामढ़ी की पुपरी थाना पुलिस ने ट्रक से 151 पेटी विदेशी शराब को किया जब्त। पटना में शराबियों के खिलाफ पुलिस का विशेष जांच अभियान। बेतिया के मझौलिया में फर्नीचर व्यवसायी विनोद शर्मा के घर छापेमारी पर उठे सवाल, पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप। शराब को लेकर पुलिस ने की थी छापेमारी, परिजनों ने लगाया 1,30,000 कैश और 1.5 लाख के आभूषण लूट कर ले जाने का आरोप। बक्सर में शराबबंदी को लेकर डीएम ने की होटल संचालक और सभी थानों के एसएचओ के साथ बैठक, चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश। औरंगाबाद में शराबबंदी को लेकर वाहनों की सघन जांच। बेतिया में मझौलिया के डुमरी में 5 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक के पास मोबाइल रिपेयरिंग दुकान से 20 बोतल विदेशी शराब जब्त। मधुबनी में महिलाएं अपनी कला के जरिए शराबबंदी के प्रति लोगों को कर रही जागरूक। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले बिहार के गवर्नर फागू चौहान, कुलपतियों पर विवाद को लेकर बातचीत की संभावना। भ्रष्टाचार के आरोपों पर एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह की सफाई, प्रोफेसर कुद्दुस के आरोप को बताया बेबुनियाद। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद भी है गबन का आरोपी, छात्रावास घोटाले का है आरोप। वीसी विवाद पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने की सरकार और राजभवन से कार्रवाई की मांग। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप को डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक के दौरान आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, कॉपी खरीद की जांच की मांग। लालू प्रसाद से मिलने पहुंच रहे समर्थक, राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का लगा तांता। मुजफ्फरपुर के बोचहा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन।
जेपीएससी से जुड़े विरोध प्रदर्शन मामले में बीजेपी विधायक भानु प्रताप और नवीन जायसवाल पर एफआईआर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन, अब डिजिटल होगी कार्रवाई। सभी सदस्यों की टेबल पर लगाए गए टैब, सवाल जवाब के साथ सदन की कार्यवाही रहेगी मौजूद। दिल्ली में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की बैठक, बिहार से लेसी सिंह हुई शामिल। बैठक में गरीबों के लिए मॉडल सामुदायिक किचन चलाने के दिए निर्देश। सिवान के महादेवा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने की पूजा अर्चना। टाउन हॉल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम का स्पीकर ने किया उद्घाटन, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार। जमुई में जेडीयू के महादलित प्रकोष्ठ का सम्मान समारोह, मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह रहे मौजूद। रांची में सरयू राय पर लिखी गई किताब द पॉपुलर लीडर का सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने किया विमोचन। विवेकानंद झा ने लिखी है सरयू राय की बायोग्राफी, प्रोजेक्ट भवन में किताब का विमोचन। 26 नवंबर के बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा निकालेगी गौरव यात्रा। गिरिडीह में बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। दुमका में बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी हुई शामिल। वीआईपी के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के नौगछिया में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। डीजे लेकर पहुंचे थे नामांकन के लिए इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी, केस दर्ज कराने की तैयारी। पटना सिटी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका को पटना सदर कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का विरोध। पटना सिटी कोर्ट के मेन गेट के पास वकीलों का प्रदर्शन, न्यायिक कार्य का बहिष्कार। प्रीपेड मीटर और कूड़ा टैक्स के खिलाफ पटना सिटी के कुम्हरार गुमटी के पास महागठबंधन का धरना। लखीसराय के बढ़ैया में 29 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए प्रचार तेज। छपरा के बालिका गृह में नवजात बच्चे की मौत पर मानवाधिकार आयोजन ने लिया संज्ञान। अपर पुलिस महानिदेशक ने बालिका गृह में की जांच, पिछले साल नवजात की हुई थी मौत। रांची के खेलगांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान हंगामा, बाहरियों को मौका देने का आरोप। जमुई के काकन गांव स्थित प्राचीन जैन मंदिर को पर्यटन स्थल के तौर पर किया जाएगा विकसित। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप, अब तक 400 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। पूर्व मध्य रेलवे चला रहे बेटिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान, सिर्फ नवंबर महीने में पकड़े गए 2,30,000 लोग। सीतामढ़ी के रामपुर कंड के बाढ़ प्रभावित लोगों को नहीं मिली सुविधा, जागकर गुजारनी पड़ती है रातें। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी कर रहा तंत्र मंत्र की सिद्धि। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी परिसर में तंत्र मंत्र को लेकर कुलपति ने कर्मचारी को हटाने की कही बात। नवादा नगर परिषद के सफाई कर्मियों का 1 दिवसीय धरना। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत और दूसरे विषयों के लिए शिक्षक नियुक्ति मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, महाधिवक्ता ने मांगा 1 महीने का समय। रामगढ़ में वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंपों पर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। देवघर में जातीय जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने निकाला मार्च। गोड्डा के डीएसओ को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने लगाई फटकार, डोर टू डोर राशन वितरण में लापरवाही का आरोप। लोहरदगा में कोरोना के 2 और मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने मास्क चेकिंग चलाया अभियान। रामगढ़ के जर्जरा गांव में 630 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। गोड्डा में धान की कटाई के कारण बच्चों ने बनाई स्कूल से दूरी। वैष्णो देवी और उत्तर भारत दर्शन के लिए रांची से 12 दिसंबर को खुलेगी ट्रेन। धनबाद के बलियापुर में पथ निर्माण और पथ प्रमंडल के कार्यालय की हालत जर्जर। धनबाद में नन्हे खान की मौत के बाद फहीम खान के समर्थकों ने किया डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, घटना के खिलाफ हड़ताल पर गए एसएनएमएमसीएच के डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की परेशानी, डॉक्टरों ने की सुरक्षा की मांग। फुलवारीशरीफ में नगर परिषद के निर्वाचन मंडल की बैठक, सांसद रामकृपाल यादव रहे मौजूद। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मच्छर भगाने के खराब पड़े मशीन को ठीक करने पर चर्चा। कटिहार के आजम नगर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग की तैयारी पूरी। कटिहार में रेलवे सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कटिहार डिवीजन को सम्मान।
दानापुर के डीआरएम ने बाढ़ के मोर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। नालंदा में अस्थावा के नेरुत्त गांव में अनहोनी की आशंका को लेकर नहीं की जाती प्याज की खेती। सुपौल के राघोपुर ललित ग्राम के बीच रेल सीआरएस जल्द दौड़ेगी ट्रेन। पटना एम्स ने कोविड को लेकर लोगों को किया अलर्ट। गुमला के सिसई स्थित नवरत्नगढ़ के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार। कानपुर में चल रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के लिए जेएससीए के आजीवन सदस्य दीपक बंका पर्यवेक्षक नियुक्त। दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीतकर लौटे अरबाज अंसारी का सहरसा में जोरदार स्वागत। गोड्डा के महगामा में छात्र सेवा समिति का एक दिवसीय धरना। गोड्डा के महगामा नगर पंचायत कार्यालय में 30 युवक का रोजगार काउंसिल। जामताड़ा थाने के सामने पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। कांग्रेस विधायक ने जांच अभियान को बंद करने के दिए निर्देश। झारखंड राज्य आयोग के चेयरमैन ने सुंदर पहाड़ी ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण। कोडरमा में जनता बनाम भावी प्रत्याशी के नाम पर रक्तदान प्रतियोगिता। जामताड़ा के कुंडहित में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुमका में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गया में शराब के खिलाफ अभियान के दौरान जब्त किए गए वाहन हो रहे कबाड़। पूर्णिया में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। हजारीबाग के बड़का गांव के आंगू पंचायत में जल्द पहुंचेंगी बिजली। मुंगेर में कुहासे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। अररिया में किसान औने पौने कीमत पर अपना धान बेचने को मजबूर। बांका में किसान खुलेआम जला रहे हैं पराली। बाढ़ में हाईवे किनारे लोग जला रहे पराली। शेखपुरा में किसानों को सरकार के नए नियम की जानकारी नहीं। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने केक काटकर मनाया 49वां स्थापना दिवस। शेखपुरा के बरबिघा में फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिला दुकान। पूर्व मध्य रेलवे में टिकट जांच अभियान जारी। 23 दिनों में 13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति। सीतामढ़ी के बेलसन को शिवहर के तरियानी से जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खराब। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के बीच राहत सामग्री का वितरण। बेगूसराय में भी अनाथ बच्चों के बीच राहत सामग्री का वितरण। पंजाब नेशनल बैंक ने कृषि कार्य के लिए किसान को 50,000 तत्काल लोन देने का किया ऐलान। सीतामढ़ी में मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर युवा कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास का किया भ्रमण। अरवल के एसएफसी गोदाम में देखरेख के अभाव में लाखों रुपए के अनाज बर्बाद। भागलपुर में एयरपोर्ट के रनवे को बनाया पार्किंग स्थल। गिरिडीह में खंडोली मोड़ के पास की दुकानें तोड़ने का पुलिस प्रशासन पर आरोप। गढ़वा में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। धनबाद के कतरास में नो एंट्री जोन में ट्रक ने बाइक सवार को मारा टक्कर। साहेबगंज के जिरवा बाड़ी में एसडीओ की छापेमारी में 10,000 टन फीट बालू जब्त। नवादा के केना पंचायत में चुनाव के दौरान वोट नहीं देने पर पिटाई। नवादा में चुनावी रंजिश में पिटाई में घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पलामू के लोहारसी गांव में 4 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार। चतरा में 9 करोड़ 33 लाख के छात्रवृत्ति और साइकिल घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के बसंतपुर में आपसी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। गया के बोधगया में लाखों की चोरी। गोड्डा के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति घायल। नरकटियागंज के कंधवलिया में टैंकर से कुचलकर सास बहू की मौत। कोडरमा में बिजली विभाग के स्टोर के बाहर नरकंकाल मिलने से सनसनी। देवघर में दोहरे हत्याकांड के 2 आरोपी आर्म्स सप्लायर के साथ गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर में फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा के बगदू थाना क्षेत्र में कुएं से मिला महिला का शव। देवघर के सारड़ थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में नहाने गए युवक का 3 दिन बाद निकाला शव। कोडरमा के तिलैया में पुलिस वाले की पत्नी से ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सासाराम में दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला ने डीएसपी कार्यालय के बाहर किया हंगामा। सासाराम के पूर्व प्रमुख बेचू महतो के साथ मारपीट। मधुबनी के हरलाखी में जमीन विवाद में मारपीट, 5 लोग जख्मी। कटिहार के रतनपुर गांव में भूमि विवाद में चली गोली। बगहा में टेंगराहा पुल के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत।
खगड़िया के पसराहा में ऑटो पलटने से 8 यात्री घायल। पटना के गोविंदपुर बाईपास रोड में बाहर से सीढ़ी लगाकर घर में घुसे लुटेरे, शिक्षिका के घर से 6 से 7 लाख की संपत्ति की चोरी। बांका के कटोरिया में अपहरण के आरोप में 2 भाई गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में स्कॉर्पियो से गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। कोडरमा में मौत के 1 साल बाद दूसरे नाम पर जमीन की रजिस्ट्री। चतरा के टंडवा में रेलवे के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया काम ठप। पूर्वी सिंहभूम के डीसी को बेहतर काम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया सम्मानित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।